कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। एक जख्मी अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता जमातुल अहरार के खवारिज ने कैंप के मरकजी गेट पर धमाके के बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में पाकिस्तान रेंजर्स के 3 जवान शहीद, 4 जख्मी हुए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शोहदा को खिराज अकीदत, लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा, कौम की हिफाजत के लिए ये कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। हमले में शहीद रेंजर्स के 3 जवानों को खिराज अकीदत, शोहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। सदर मुमलिकत ने कहा है कि कौम अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मजमूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। अमरीका ने ईरान पर फिर हमला कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी फौज ने जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रेडार साइट्स पर हमले किए हैं। सोशल मीडिया पर कहा कि ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मजीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल ना रहें और हमें फौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़ेगा जो हमने कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। पासदारान इनकलाब के कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। कहा, ईरानी नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने मुश्तरका तौर पर अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। हमला ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की शिक 1 के मुनाफी है। इसके नतीजे में तमाम सिफारती अमल मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। ईरानी बहरिया ने आबनाए होर्मुज़ के करीब वाक़ साहिली शहर सिरिक पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीकी इक़दामात से ख़ित्ते पर ईरानी कंट्रोल को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ईरान ख़ित्ते को अमरीकी अड्डों के लिए जहन्नुम बना देगा। अमरीका ने आबना हुर्मुज़ के करीब ईरानी अहदाफ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। फौज से ताल्लुक़ रखने वाले 10 इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। इससे पहले बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ में पैनामा के परचम बरदार टैंकर जहाज़ पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में ईरान में मुतादिद फौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई कार्रवाई की। फौजी निगरानी के निज़ाम, मवासिलाती मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत से मुताल्लिक़ अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई हैं। सिरिक और कशम में धमाकों की आवाज़ें, सिरिक में टेलीकम्युनिकेशन टावर निशाना बनने की इत्तला, बहरीन में खतरे के सायरन बज गए। कुवैत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकारा बनाने का दावा। अमरीका ने हफ्ते के सुबह भी ईरान पर फ़ज़ाई हमला किया था जिसे ईरान ने नाकाम बनाने का दावा किया था और कहा था कि जवाब में खित्ते के कई अमरीकी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके बाद बहरीन ने ईरानी ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम लगाया था। अमरीका जनूबी लबनान से इसराइली फौज निकालने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का अमरीकी सदर ट्रंप से मुतालिबा। लबनानी सदारती महल के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। लबनानी सदर ने यह मुतालिबा भी किया कि अमरीका मुआहिदों की खिलाफ वर्जियों को रोकने में मदद करे। कहा, लबनान इसराइल फ्रेमवर्क मुआहिदे पर अमल दरामद में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। हिज़्बुल्लाह ने लेबनान इसराइल मुआहदा मुस्तरद कर दिया। हिज़्बुल्लाह रहनुमा नईम कासिम ने कहा है कि अमरीकी सालिसी में तय पाने वाला फ्रेमवर्क मुआहदा लेबनान में इसराइली वजूद को कानूनी हैसियत देने के मुतरादिफ है। इस मुआहदे से वो दिन दूर नहीं जब लेबनानी इलाकों को इसराइल में जम कर दिया जाएगा। लेबनान से इसराइली इनखला को मज़ाहमती ग्रुपों को गैर मुसल्लह करने से मशरूत करना ख़तरनाक है। सह फरीकी फ्रेमवर्क मुआहदा लेबनानियों के लिए मुल्की खुद मुख्तारी से दस्तबरदार होना है। अमरीका और ईरान मफाहमती आदाश्त के बाद सह फरीकी फ्रेमवर्क मुआहदे की कोई हैसियत नहीं। हमने मुश्किल तरीन हालात में मैदान नहीं छोड़ा और ना छोड़ेंगे।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का लबनान के साथ अमरीकी सालिसी में होने वाले मुआहदे का खैर मकदम तारीखी कामयाबी करार दे दिया। कहा यह ईरान और हिज़्बुल्लाह के लिए एक बड़ा धचका है। उन्होंने कहा कि मुआहदे के तहत अमरीका और लबनान ने इसराइल के इस हक को तस्लीम कर लिया है कि वो लबनान के अंदर सिक्योरिटी जोन को उस वक्त तक बरकरार रख सकता है जब तक इसराइल की सलामती के लिए उसकी ज़रूरत है। हम इसे उस वक्त तक कायम रखेंगे जब तक हिज़्बुल्लाह और दीगर तंजीमों को गैर मुसल्लह नहीं कर दिया जाता और जब तक लबनान की जानिब से इसराइल को कोई मजीद खतरा लाहक नहीं रहता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का रवां साल इंतखाबात के बाद वसी कौमी हुकूमत बनाने का भी दावा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा तिजारत बढ़ाने की जानिब अहम पेशरफ्त। FBI ने तफ्तान बॉर्डर रेलवे स्टेशन को दरामद और बरामद के लिए लैंड कस्टम स्टेशन करार दे दिया। इस इकदाम से रेल के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती सामान की नकलो हमल आसान, अखराजात कम और कानूनी तिजारत में इजाफा मुतवक्के है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक तफ्तान स्टेशन पर लोडिंग, अनलोडिंग, कस्टम्स क्लियरेंस और दरामद और बरामद की तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। दोनों ममालिक दो तरफा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। माहिरीन के मुताबिक फैसले से स्मगलिंग की हौसला शिकनी होगी और कानूनी तिजारत को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी वफ़द के हमरा दौरा ईरान का इम्कान। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की नमाज़ जनाजा में शिरकत करेंगे। The evolving regional situation has highlighted more than anything else the importance of maritime security for the global economy and international supply chains. Today, the right of free passage and freedom of navigation are no longer luxuries but have become an absolute necessity for the entire world. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी तिजारत के लिए अहम समंदरी गुज़रगाहों पर बिला रुकावट आज़ादाना नक़्ल हरकत के हक़ पर जोर, आलमी मईशत के लिए नागुज़ीर ज़रूरत करार दिया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि समंदरी रास्तों पर आज़ादाना और बिला रोक टोक नक़्ल हरकत का हक़ अब आसाइश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुकी है। हालिया इलाकाई सूरत हाल ने साबित कर दिया कि बहरी सलामती, आलमी मईशत और बैनुल अक़वामी तिजारती रास्तों के लिए कितनी अहम है। वज़ीर आज़म की भारत की जानिब से प्रॉक्सीज़ के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने की भी मजम्मत। कश्मीर और गजा के फ़लस्तीनियों की हिमायत से पीछे ना हटने के आज़म का इजहार। कहा मार्के हक में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद हमारे मशरक़ी हमसाए ने प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाक अफवाज मशरक़ी और मगरबी अतराफ से आने वाले ख़तरात का मुकाबला करने और उन पर काबू पाने की सलाहियत रखती हैं। वेनेजुएला ज़लज़ले के बाद तवानाई की लहरों का मुंसलिक प्लेटों पर असर। पाकिस्तान में जुमे से अब तक 7 ज़लज़ले आ चुके, 6 बलोचिस्तान में आए। हफ्ते की शाम 6:35 पर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला आया। गहराई 178 किलोमीटर और मरकज़ हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ले के वक्त पेशावर असेंबली का इजलास जारी था। 5 मिनट के लिए तमाम अरकान असेंबली हॉल से बाहर निकल गए। बलूचिस्तान की ज़िला कोहलू में 4.2 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड। चमन के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मूसा खेल, कंगरी और छाप में 125 मकानात को नुकसान, 19 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ले से नुकसानात पर इज़हार अफसोस, इमदादी काम तेज़ करने की हिदायत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महकमे मौसमियात ने पाकिस्तान में हालिया ज़लज़लों को आलमी ज़लज़लों का असर करार दिया। उनका कहना है कि वेनेजुएला में ज़लज़ले के बाद तवानाई की लहरें मुंसलिक प्लेटों पर ज़लज़लों की वजह बन रही हैं। ज़मीन में पैदा होने वाली तवानाई की लहरें ख़त्म होने तक मज़ीद ज़लज़ले आ सकते हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में मेसी का एक और शानदार गोल। उर्दन के खिलाफ फ्री किक पर गेंद को जाल की राह दिखाई। अर्जेंटीना ने उर्दन को 3-1 से शिकस्त दे दी।
फुटबॉल वर्ल्ड कप में कॉन्गो ने तारीख रकम कर दी। आखिरी ग्रुप मैच में उज़्बेकिस्तान के 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर मेगा इवेंट में पहली बार नॉकआउट मरहले में क्वालिफाई कर लिया। राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड से मुकाबला होगा। कोलंबिया और पुर्तगाल के दरमियान मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। अगले मरहले में कोलंबिया का मैच घाना से होगा। पुर्तगाल को क्रोएशिया से मुकाबला करना होगा, जबकि इंग्लैंड ने पैनामा को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी।